चलो तो बिगिन करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले तो आप लोग हेडिंग लिखो नंबर सिस्टम, और आज का डेट फिर से एक बार बोल देता हूँ, अच्छे से लिख लेना सब लोग, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो है वो डेट वाइज ही रहेगा हम लोग के पास में अवेलेबल। हाँ, हो गया रेडी सबका? चलो देखते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम के अंदर में ये सब चीज का वैसे हल्का फुल्का आइडिया तो आप लोगों को होगा, क्लास 8 से मिला हुआ तो है ही। तो शुरू का चीज सबको ना 8 का आप रिकैप जैसा सोचो, ऐसा मत सोचना कि सर कुछ नया पढ़ा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स, एनी आइडिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेचुरल नंबर्स? वैसे तो डेफिनेशन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। नेचुरल नंबर क्या होता है बताओ? देखो मैथ्स को ऐसे कोई चीज को ना थोड़ा अपन डीप में जाएंगे, ठीक है, लर्न नहीं करेंगे एकदम से कि ऐसा कि मतलब 1 2 3 4 को ही हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर के बारे में अगर मैं कमेंट करूं तो एनी सेट ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। अभी काउंटिंग नंबर्स का क्या मतलब हुआ, सोचो कि आपको गिनती करना है। ये हो गया स्टूडेंट नंबर 1, वो हो गया स्टूडेंट नंबर 2, वो हो गया स्टूडेंट नंबर 3, वो हो गया स्टूडेंट नंबर 4, ये हो गया स्टूडेंट नंबर 5। तो ये काम करने में जो चीज मेरे को हेल्प करेगा उस सेट ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। एंड ऑब्वियसली ये स्टार्ट कहां से होगा? 1 से। फिर नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 2, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 3, नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा? 4। तो इसीलिए देखो इसका डेफिनेशन क्या है, द नंबर्स यूज फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। Second, they are 1 2 3 dot 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 and so on. They are represented by symbol n. ये बात शायद थोड़ा सा नया हो सकता है आप लोग के लिए, ठीक है, कि सिंबल क्या होगा इसका? n। ये मिला हुआ पहले आप लोगों को नहीं मिला हुआ? हाँ ना, कोई बात नहीं, चलो आज के बाद में याद रखना सिंबल क्या रहेगा इसके लिए बताओ? n, कैपिटल N। दूसरा, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कोई अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे आप? 1। गॉट इट? चलो एक बार फिर से सोचते हैं, नेचुरल नंबर किसको बोलेंगे बताओ? काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर्स बोलेंगे। और वो देखने में कैसा होता है? ये लोग 1, फिर कौन होता है 2, फिर कौन होता है 3, फिर कौन होता है 4। अब एक दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। सबसे छोटा नेचुरल नंबर, 1 के बाद वाला नेचुरल नंबर, 2 के बाद वाला नेचुरल नंबर, 3 के बाद वाला नेचुरल नंबर, दुनिया का सबसे बड़ा नेचुरल नंबर नहीं पता, ठीक है। इन्फिनिटी एक्चुअली नेचुरल होगा कि नहीं होगा वो तो हम नहीं जानते, ठीक है। सो बिगेस्ट नेचुरल नंबर नहीं पता, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1। माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि 1.2 या 1.3 या 1.5 कैन वी से कि दे आर आल्सो नेचुरल नंबर? ये लो नेचुरल है कि ये लो नेचुरल नहीं है? नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा था ना कि आप काउंटिंग का सोचो। क्या अपन कभी ऐसा बोलेंगे कि ये हो गया स्टूडेंट 1, वो हो गया स्टूडेंट 1.1, वो हो गया स्टूडेंट 1.2, वो हो गया स्टूडेंट 1.3? ऐसा तो नहीं बोलेंगे हम लोग। 1 के बाद में क्या बोलेंगे बताओ? 2, 2 के बाद क्या बोलेंगे बताओ? 3, 3 के बाद क्या बोलेंगे बताओ? 4। तो इसीलिए 1.1 या 1.2 या 1.3 वो सब नेचुरल नंबर नहीं है। तो फिर पूछता हूँ, सबसे छोटा नेचुरल नंबर, 1 के बाद वाला नेचुरल नंबर, 2 के बाद वाला नेचुरल नंबर, 3 के बाद वाला नेचुरल नंबर, और कोई भी 1.2 1.3 1.5 इस टाइप का जो डेसिमल नंबर है वो लोग नेचुरल होगा कि नेचुरल नहीं होगा? वो लोग नेचुरल नहीं होगा। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है सारा का सारा? नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होगा? कैपिटल है। इसको लिखो, लिखो नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। इसमें लिखूं द नंबर्स used for counting, the numbers used for counting are called natural numbers. The numbers used for counting are called natural numbers. आगे लिखो they are 1, 2, 3, dot dot dot। फिर आगे लिखूं they are represented by क्या होगा सिंबल? कैपिटल N, ठीक है। अच्छा ये नोट लिखने का जरूरत नहीं है, इसको अपन दिमाग में याद रखने का ट्राई करेंगे। वैसे भी क्लास नोट्स का पीडीएफ आप लोगों के पास में जाएगा तो छोटा मोटा चीज यहाँ छोड़ देंगे, ठीक है। कैन यू गेस कि नेचुरल नंबर के बाद में नेक्स्ट इससे बड़ा कलेक्शन कौन आता है? होल नंबर्स। एंड डू यू रिमेंबर कि व्हाट वाज एक्स्ट्रा इन होल नंबर जो नेचुरल में नहीं है? 0 वाज एक्स्ट्रा। यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। लिखो होल नंबर्स, लिखो इसको भी लिख लो, होल नंबर्स, इसमें लिखूं द नेचुरल नंबर्स
together with the natural numbers together with 0 are called as whole numbers, are called as whole numbers, full stop. अच्छा, नेचुरल नंबर का सिंबल क्या होता था? n. वैसे ही होल नंबर का सिंबल क्या होगा? w. लिखो, they are represented by w. ठीक है, ओके यहां तक। वापस से इससे रिलेटेड ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो दुनिया का सबसे छोटा होल नंबर है वो कौन हो सकता है? 0। फिर से अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा होल नंबर कौन हो सकता है, पता नहीं। ठीक है, 0 के बाद वाला होल नंबर कौन होगा? 1। 1 के बाद वाला होल नंबर कौन होगा? 2 के बाद वाला कौन होगा? फिर से क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है यार कि 1.2 को तो होल नंबर बोल सकते ना, शायद नेचुरल नहीं बोल सकते थे, लेकिन होल नंबर तो बोल ही सकते हैं। नहीं बोल सकते, बिल्कुल प्लीज ये मिस्टेक मत करना। 1.2, 1.3, 1.4 ये लोग होल नंबर भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है ये वाला चीज? लिखो नेक्स्ट, ये W सिंबल तक तो लिख लिया ना सारा? ओके, अब नेक्स्ट कलेक्शन पे जाना पड़ेगा, इसमें लिखने के लिए और कुछ नहीं। होल नंबर के बाद क्या आता है बताओ? इंटीजर्स। होल नंबर से जस्ट बड़ा कलेक्शन कौन सा हो गया? इंटीजर्स। एंड कैन यू गेस कि इंटीजर्स में क्या क्या आता है? सारा नेचुरल नंबर रहेगा, नेचुरल के साथ में 0 रहेगा, और 0 के साथ में सारे नेचुरल नंबर का नेगेटिव भी रहेगा। नेचुरल नंबर कौन कौन है बताओ मेरे को एक बार। इसको ना मैं, आप लोग जैसे जैसे डिस्क्राइब करोगे वैसे वैसे डेवलप करने का ट्राई करूंगा। नेचुरल नंबर कौन कौन है बताओ? 1, 2 और बोलो 3, फिर डॉट डॉट डॉट, और क्या रहना चाहिए इसके साथ? 0। और जितना ये नेचुरल नंबर है सबके बाहर एक -1 लगा दो और सबको यहां लिख दो। ठीक है ना? तो 1 का नेगेटिव क्या होगा? -2 का नेगेटिव क्या होगा? -2, 3 का नेगेटिव क्या होगा? और ये सारा का सारा नंबर्स भी यहाँ पड़ा हुआ है। और इस पूरे कलेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटीजर्स। क्या बोलेंगे फिर से बताओ? इंटीजर्स। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में फिर से, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन था? 1, यू आर राइट। सबसे छोटा होल नंबर कौन था? लेकिन अगर मैं पूछूं कि सबसे छोटा इंटीजर कौन है? अरे पगली, तो फिर -2 तो और उससे छोटा हो गया। सबसे छोटा इंटीजर -1 होता है। वाह नहीं नहीं, इन सबको ठीक करना पड़ेगा हम लोग, ये सब गलत गलत अवधारणा है। देखो आते हैं, जो सबसे लेफ्ट में लिखा हुआ रहता है, जितना आप लेफ्ट में जाओगे वैल्यू छोटा होता जाएगा कि बड़ा होता जाएगा? और जितना राइट में जाओगे उतना बड़ा होता जाएगा कि छोटा होता जाएगा? बड़ा होता जाएगा। अभी होल नंबर में क्या था कि पीछे जाते जाते 0 पे तो आपको स्टॉप ही करना पड़ेगा, 0 के पीछे तो और कुछ है ही नहीं। ठीक है ना? नेचुरल के केस में आपको 1 पे जाके स्टॉप करना पड़ेगा, उसके पीछे कुछ है ही नहीं, इसीलिए सबसे छोटा कौन हो गया? 1। इस केस में सबसे छोटा कौन हो गया? 0। लेकिन इस केस में तो पीछे कोई रुकावट है ही नहीं, आप जाते रहो जितना पीछे जाओगे। -3 के और पीछे क्या आएगा? -4। उसके पीछे और क्या आएगा? -5। उसके पीछे और क्या आएगा? -6। तो ऐसे तो कोई अंत है ही नहीं। तो सिंस देयर इज नो एंड पॉइंट अवेलेबल ऑन द लेफ्ट साइड, इसीलिए सबसे छोटा इंटीजर बता पाना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है? तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में सबसे छोटा कौन होगा ये बता पाना पॉसिबल है, लेकिन इंटीजर में सबसे छोटा कौन होगा ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो सबसे छोटा इंटीजर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डोंट नो। सबसे बड़ा इंटीजर, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, वो भी डोंट नो ना, जा ही तो रहा है, पूरा तो इंटीजर ही है। नहीं आया समझ? फिर पूछता हूं, सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता, प्लीज आंसर एवरीबॉडी। सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता। सबसे बड़ा इंटीजर, दुनिया में कितना इंटीजर है? बहुत सारा। इसका भी आंसर एग्जैक्टली हम लोग नहीं दे सकते। इज द होल आइडिया क्लियर? पक्का? अच्छा, इंटीजर का सिंबल गेस कर सकते हो? नेचुरल नंबर का कैपिटल एन था, होल नंबर का डब्ल्यू था, इंटीजर का क्या होगा? आई। क्या बात, कैपिटल आई, एक और सिंबल है जेड, दोनों काम करते हैं। ठीक है, लिखो इंटीजर्स। इंटीजर्स में लिखूं ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स, कॉमा 0
all natural numbers, comma 0 and negative of natural numbers, and negative of natural numbers are together known as integers, are together known as integers, full stop. आगे लिखूं, the numbers ऐसे स्टार्ट करना, डॉट डॉट डॉट, the numbers dot 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 -3, comma -2, comma -1, comma 0, comma 1, comma 2, comma 3, comma dot dot dot, and so on are called as integers, are called as integers. They are represented by I or Z, I और Z, ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। इस नोट का वैसे कोई काम नहीं है, ये होल नंबर के लिए था तो पता ही अपने को, ठीक है। एक बार और पूछ लेता हूं, देखो इंटीजर में सबसे छोटा इंटीजर नहीं पता, सबसे बड़ा इंटीजर 1.2 तो इंटीजर होगा शायद, सोच लो, नहीं होगा ना 1.3, अच्छा 5.2 तो हो गए, 7.3, 7.9, 6.9, -1.2, श्योर हो ना, देख लेना बाद में क्वेश्चंस आएंगे इन सब के ऊपर, ठीक है, मेरे ख्याल में याद है। चलो ठीक है, कंफ्यूजन रहने से बताना। नेक्स्ट लिखो हेडिंग, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल, ये हेडिंग लिखना है आप लोग, टाइप्स ऑफ डेसिमल, टाइप्स ऑफ डेसिमल। अच्छा, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ऐसे रैंडमली बताओ तो मेरे को कि डेसिमल कैसा कैसा हो सकता है आपके हिसाब से, नाम नहीं चाहिए मेरे को, देखने में कुछ फॉर्मेट बताओ मेरे को कि सर डेसिमल नंबर ना इस टाइप का हो सकता है, पॉइंट में ना। देखो मैं कुछ एग्जांपल से लिख रहा हूं, आप देखना कि इसके अलावा कुछ और नया फॉर्मेट आपके दिमाग में है क्या। लेट्स से 3.76, एक नंबर ऐसा, एक नंबर मेरा मन कर रहा है कि 3.45454545 डॉट डॉट, और एक मेरा मन कर रहा है ऐसा कि 3.452361982384567132 डॉट डॉट, ठीक है। यही 3 अलग अलग टाइप का डेसिमल दुनिया में एग्जिस्ट कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी कि आप मेरी इस बात से सहमत हो, एग्री करते हो कि नहीं एग्री करते, या आपको लगता है कि और भी टाइप का डेसिमल हो सकता है, मतलब नंबर्स का अरेंजमेंट कुछ और हो सकता है, ठीक है, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, लेकिन ओवरऑल अगर आप कैटेगराइज करोगे तो इसी 3 कैटेगरी का डेसिमल नंबर अपन लिख सकते हैं। एक ऐसा जो एक सर्टेन जगह पे जाके खत्म हो जाए, एक ऐसा जो खत्म तो ना हो लेकिन एक सर्टेन पार्ट के बाद में रिपीट करने लगे, जैसे 4 5 4 5 4 5 4 5 बार बार 4 5 ही आ रहा है, और एक ऐसा जो रिपीट भी ना करे और खत्म भी ना हो, बस चलता रहे चलता रहे चलता रहे, दुनिया में चलता रहे, ठीक है। इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है शायद, या यही 3 है आपके हिसाब से, बोलो यही 3 पक्का श्रेयांश, और कुछ यही 3, ओके। अब इस 3 का क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि नाम क्या क्या हो सकता है, अगर आप लोगों को पिछले साल मिला है तो बताओ मेरे, इसका नाम क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट तो कर नहीं रहा है लेकिन रिपीट तो कर रहा है ना, तो इसका एक नाम होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आप लोग बोलो मेरे साथ, क्या नाम होगा बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और काफी ऑर्गेनिक है, जैसा ये हो रहा है वैसा इसका नाम है। ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए नाम क्या हुआ बताओ, जोर से बोलो, नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या बोलेंगे बताओ, बट रिपीटिंग। और एक वर्ड में अगर बोलना है, श्रेयांश ठीक ही बोल रहा था, रेकरिंग भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ, रेकरिंग डेसिमल। ये थर्ड वाले के बारे में क्या ख्याल है, ये खत्म हो रहा है कि खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, तो नाम क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है ये तो नाम क्या होना चाहिए बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। दोहराओ मेरे साथ, क्या होना चाहिए बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इसका नाम गेस करो,
जोर से, जल्दी जल्दी, जोश में। टर्मिनेटिंग, इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसका नाम नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसका नाम टर्मिनेटिंग, लास्ट वाले का नाम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। कोई डाउट कहीं पर भी? पक्का? तो यही 3 टाइप का डेसिमल हो सकता है, ये नाम हम लोग को याद रहना चाहिए। इज दैट ओके? लिखो, देयर आर 3 types of decimals. There are 3 types of decimals. सबसे पहला लिखो टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। एग्जाम्पल में लिखो 2.25, टर्मिनेटिंग डेसिमल एग्जाम्पल में 2.25। फिर लिखो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक ऐसा स्लैश लगा के आप रेकरिंग भी लिख सकते हैं, दोनों वर्ड ही अपन यूज कर सकते हैं, स्लैश रेकरिंग, क्योंकि रेकरिंग भी इसी का नाम है। ठीक है, नीचे लिखो एग्जाम्पल। आप ये लिख सकते हो 3.66666। अच्छा, आप लोगों को बार का आइडिया है? पहले मिला हुआ है बार डेसिमल में? नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ, वैसे तो डिटेल्स में पढ़ेंगे उसके बारे में, टेंशन नहीं लेना है। इसको लिखने का ना एक और तरीका हो सकता है। क्या तरीका हो सकता है? कि 3 पॉइंट, जो पार्ट बार बार रिपीट हो रहा है ना, उस रिपीटिंग पार्ट को बार बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है। जैसे 45 रिपीट हो रहा है ना, तो 45 लिख दो और उस पर आप लगा दो बार। अगर बार नहीं लगाया हुआ है दैट मीन्स कि बस 7 6 ओवर। लेकिन अगर बार लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि 4 5 4 5 4 5 4 5 मेरे को इनफाइनाइट टाइम्स लिखना पड़ेगा। इज दैट सिंपल, क्लियर? तो इसको अपन कैसे लिखेंगे बताओ? 3 पॉइंट, देखो सिर्फ 6 से तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग ब्लॉक का एक यूनिट को लिखना है आपको बार, बस चलेगा। लिख लो, इसको भी लिख लो, और 3.6 बार। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या होगा बताओ? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, वेरी गुड, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। डन? एग्जाम्पल लिख लो इसमें, इतना बड़ा नहीं लिखना, आप थोड़ा सा लिखने से हो जाएगा। 1.4142131562 ठीक है, कोई गेस कर सकता है ये कौन सा नंबर? पाई तो 3.14 होता था, ये √2 का वैल्यू है, हालांकि छोड़ो इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? चलूँ आगे? अच्छा, जल्दी से बताओ तो मेरे को फिर डेसिमल्स का टाइप क्या क्या था, तीनों नाम? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, या फिर रेकरिंग, और लास्ट वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? अब एक डेफिनेशन है जो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, मैं पहले पूछ लेता हूँ कि आपको पहले वो पढ़ाया गया है कि नहीं पढ़ाया गया? रैशनल नंबर्स, डू यू नो अबाउट दैट? व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल? एक बार और बोलो श्रेयांश। हाँ, जिया कुछ ऐड करना है? नहीं? हाँ, प्रांजल। एक पॉइंट सब लोग मिस कर रहे थे, क्या था वो? कि बोथ हैज टू बी इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू। करेक्ट, वैसे पता तो है ही आप लोग को, लेकिन मैं ना आपको आज रैशनल नंबर का 3 डेफिनेशन पढ़ाऊं। एक डेफिनेशन जो आप लोगों ने दिया वो एकदम करेक्ट डेफिनेशन है, इसको भी एक इजी वे में सोचेंगे हम लोग, और साथ में और 2 डेफिनेशन है इसका, वो भी हम लोग समझने का ट्राई करेंगे। क्लियर है? लिखो, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रैशनल नंबर्स।
पहले तो यही कॉमन सा डेफिनेशन जो बुक्स वगैरह में दिया रहता है, पहले इसी को लिख लेते हैं, फिर अपन इजी वाला बढ़िया वाला डेफिनेशन को समझेंगे। लिखो, एनी नंबर that can be written, any number that can be written in the form of p by q, any number that can be written in the form of p by q where p comma q are integers, where p comma q are integers and q not equal to 0, and q not equal to 0 will be called as rational number, will be called as rational number। ठीक है, आगे लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये भी एक नया बात होगा आप लोग के लिए, शायद पहले नहीं पता होगा, इसका सिंबल क्या होगा, q, और वो इसके नाम के साथ में मैच नहीं करता, नेचुरल का n, होल का w, इंटीजर का i, लेकिन रैशनल का क्या हो गया, q, ये याद रखना आप लोग को अलग से। ठीक है, लिखो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय q, और एग्जाम्पल में एक बार के लिए लिख लो आप लोग, 5/7, 9/24, कॉमा एक्सेट्रा, 5/7, 9/24, कॉमा एक्सेट्रा, डन। ओके, अब आगे लिखो, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, अब एक बार थोड़ी देर के लिए पेन छोड़ के आराम से सोचो, जो मैं बोल रहा हूं सोचने के लिए, ये डेफिनेशन कितना समझ में आया आप लोग को, ये बताओ, हाउ मच डू यू थिंक यू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन? 50%? प्रांजल 100%? सोच लो, हाँ कि ना? हाँ, श्रेयांश 100%? 70%? ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है ना कि इतना ये बुकिश लैंग्वेज पढ़ के ना मुझे भी थोड़ा कम ही समझ में आता है क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन फिर इसको ना हम दूसरे आइडिया से सोच सकते हैं। कोई भी नंबर जब ऐसे लिखा हुआ रहता है, क्या हम उसको रेशियो बोलते हैं? रेशियो तो ऐसे लिखा जाता है ना, जब हम लिखते हैं ऐसे, मान लो कि 2/3 लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? रेशियो 2:3। कहीं हम मान लो कि 1/2 लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? 1:2। अभी देखो, रैशनल नंबर को आप, ये डेफिनेशन वैसे एग्जाम में कभी पूछेगा नहीं आपसे, लेकिन बुकिश लैंग्वेज आपको पता तो होना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसे सोचो कि किसी भी दो इंटीजर का अगर आप लेते हो रेशियो, किसी भी दो इंटीजर का आप क्या लेते हो, रेशियो, तो उस रेशियो को ही बेसिकली क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर। समझ रहे हो ना, रेशियो लिया है इंटीजर का, इसीलिए रेशनल नंबर, मतलब ऐसे तो रैशनल पढ़ते हैं, लेकिन आप याद रखने के हिसाब से क्या सोच सकते हो, रेशियोनल नंबर। आया समझ कि नहीं आया समझ? थोड़ा आया कि पूरा है? पूरा पक्का? सोच लो एक बार, रैशनल नंबर का मतलब क्या सोचेंगे हम लोग, रेशियोनल नंबर। जब इंटीजर का क्या लेंगे हम लोग, बताओ, रेशियो, तो उस चीज को क्या बोला जाएगा, रैशनल नंबर। क्लियर है? एक इसमें रेस्ट्रिक्शन है, इंटीजर का रेशियो लेना है वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन इंटीजर का रेशियो लेते समय डिनोमिनेटर में 0 हम लोग नहीं ले सकते। तो पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो यही वाला देखो कि कोई भी जो रैशनल नंबर होगा वो हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मेट में होगा। ऊपर क्या रहना चाहिए उसके, इंटीजर, और नीचे भी क्या रहना चाहिए, इंटीजर, लेकिन कैसा इंटीजर, नॉन जीरो इंटीजर, नीचे 0 नहीं ले सकते। तो किसी भी दो इंटीजर का जब आप रेशियो लेते हो तो जो नंबर निकल के आता है उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। बोलो एक बार जोर से, क्या बोलते हैं उसको, बताओ, रैशनल नंबर। यहां तक बात समझ में आया? अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात दिखाता हूं, देखो, सपोज करो कि मैं ऐसा कुछ लिखूं, 235 डिवाइडेड बाई 10, विल यू अग्री विथ मी कि ये एक रेशियोनल नंबर है? मैं रैशनल जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूं, जानबूझ के बार बार मैं रेशियोनल बोलता रहूंगा उसको। क्या ये रेशियोनल नंबर है कि नहीं है? हाँ कि ना? मेरे ख्याल में है, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, रेशियो ले रहा हूं तो जो आ रहा है वो रेशियोनल नंबर हो गया। नहीं आया समझ? आया कि नहीं आया? थोड़ा पूरा कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है? 3 डिवाइडेड बाई लेट्स से 7, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है? पक्का? मान लो कि 5 डिवाइडेड बाई 3, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ? पक्का? अब आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखो,
इसको यदि मैं सिंप्लीफाई करूं, ये ऑलरेडी रेशनल नंबर है, ये मेरे को भी पता है, ये आपको भी पता है। ऐसा क्यों बोल सकते हैं हम लोग? क्योंकि हमने दो इंटीजर का रेशियो लिया है, और रेशियो लेके जो नंबर आता है वो रेशनल नंबर होता है, तो ये रेशनल नंबर तो है। लेकिन इसको अगर कोई बच्चा सिंप्लीफाई करेगा तो क्या वो इसको 23.5 भी लिख सकता है? हाँ या ना? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? आर यू श्योर अबाउट दैट? ओके, कैन यू टेल मी द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 5/3 डेसिमल के फॉर्मेट में अगर मैं लिखना चाहूँ तो? डायरेक्टली तो नहीं बता पाओगे, चलो कर लेते हैं, साथ में मिलकर डिवाइड करते हैं। देखो तो 3 से अगर मैं 5 को डिवाइड करना चाहूँ, हेल्प मी आउट, पहले क्या लगाऊं? 1, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, फिर क्या बचेगा बताओ, फिर क्या लगाऊंगा? पॉइंट, यहाँ आ जाएगा 0, फिर क्या लगाऊंगा? हाँ 6, तो यहाँ कितना आ जाएगा, फिर क्या आएगा बताओ, फिर डेसिमल पॉइंट के बदले 0, फिर क्या आ जाएगा 6, फिर से 18, फिर से 2, फिर से पॉइंट के बदले 0, फिर से क्या लगाऊंगा 6, और ये कहानी यूं ही चलता जाएगा। तो इसका जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आया वो कैसा आया बताओ? 1.6666। यहाँ तक समझ में आया? इस पेज में 3 कंसेप्ट है, और वो तीनों कंसेप्ट हमको समझना भी और हमको आज के बाद में याद भी रखना। सबसे पहले हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं? रैशनल नंबर। जानबूझ के उसको बिगाड़ के क्या बोलेंगे हम लोग? रेशियोनल नंबर। रेशियोनल नंबर का मतलब क्या हुआ? ऐसा नंबर जो दो इंटीजर के किससे बना हो? रेशियो से। किससे बना हो बताओ? रेशियो से। क्या ये दो इंटीजर के रेशियो से बना है? तो ये रेशनल नंबर हुआ। लेकिन इसी को जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे को कैसा दिख रहा है बताओ? 2.35 डेसिमल नंबर। अच्छा, डेसिमल दुनिया में कितने टाइप का होता है? 3। कैसा कैसा? टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये कैसा नंबर है बताओ मेरे को? टर्मिनेटिंग। इससे मेरे को एक नया बात ये पता चला कि यार दुनिया का जितना भी रेशनल नंबर है वो हो सकता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल के फॉर्मेट में भी लिखा जाए। ठीक है। सिमिलरली दुनिया का जितना रेशनल नंबर है, क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर है, और इसको जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट किया तो क्या मिला मेरे को? 1.66666 चलता जा रहा था वो। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताओ? 1.6 पे बार। आया समझ कि नहीं आया समझ? तो यहां से मैं 3 बात बोलना चाहता हूं। पहला बात कि कोई भी दो इंटीजर का रेशियो लूंगा ना तो उसको मैं बोलूंगा रेशनल नंबर। क्या एग्री करते हो? हाँ या ना? बोलो जोर से, हाँ बोलो। हाँ सर। इसको भी मैं रेशनल नंबर बोल सकता हूं? हाँ सर। कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल अगर होगा तो आई एम श्योर कि वो कोई ना कोई रेशनल नंबर को ही सिंप्लीफाई करके आया होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल भी आज के बाद में मेरे लिए रेशनल नंबर, और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल भी मेरे लिए आज के बाद में क्या हो जाएगा? रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर का आज के बाद में मेरे लिए कितना डेफिनेशन? 3। सबसे सिंपल वाला क्या? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट टर्मिनेटिंग डेसिमल, एंड लास्ट नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। नहीं आया समझ? अब बताओ मेरे को रेशनल नंबर का कितना डेफिनेशन? 3। क्या क्या? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, सिंपल वाला। क्या बोलेंगे बताओ? रेशियो ऑफ इंटीजर्स। दूसरा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर नॉट क्लियर? पक्का प्रांजल? क्लियर एकदम? फिर से बताओ मेरे को 3 डेफिनेशन क्या क्या है? रेशियो ऑफ इंटीजर्स, बोलो आप लोग मेरे साथ रिपीट करो, याद हो जाएगा एकदम। पहला बताओ रेशियो ऑफ इंटीजर्स, दूसरा बताओ टर्मिनेटिंग डेसिमल, तीसरा बताओ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। याद रहेगा अच्छे से? पक्का? लिखो, इसमें लिखो डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म ऑफ a rational number, a rational number is terminating, is terminating or is terminating or non-terminating or non-terminating but recurring, is non-terminating but recurring। ठीक है, बट recurring। क्लियर? देख लो इसको, जो मैं यहां समझाने का ट्राई कर रहा था आप लोगों को, वही सारा आइडिया लिखा हुआ है कि अगर हम रेशनल नंबर के बेसिक डेफिनेशन से जाएं तो ये एक रेशनल नंबर है, और जब इसको सिंप्लीफाई करके डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे पता चला कि ये कैसा डेसिमल हो गया बताओ? टर्मिनेटिंग। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि दुनिया का सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एक तरीके से क्या होगा? रेशनल नंबर ही होगा, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर व्हाट? इक्वल। सिमिलरली इस रेशनल नंबर को जब मैंने डेसिमल में कन्वर्ट करा तो मेरे को क्या मिला? 3.66666।
तो मेरे को पता चला कि अच्छा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी जो है वो किसी रेशनल नंबर को ही सिंप्लीफाई करके आ रहा है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, रेशनल नंबर। तो कितने चीज को रेशनल नंबर बोल सकते हैं, 3। फिर से बताओ क्या क्या, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। एक आदमी जिसके बारे में मैं एकदम शुरू से आपसे पूछ रहा था कि 1.2 नेचुरल होगा क्या, आप मना कर रहे थे। फिर मैं पूछा कि 1.2 होल होगा क्या, आपने मना कर दिया। फिर मैंने पूछा कि 1.2 इंटीजर होगा क्या, आपने वहां भी मना कर दिया। अब मैं अगर दोबारा से पूछूं कि 1.2 रैशनल होगा क्या, यस और नो, हाउ कैन यू बी सो श्योर, क्योंकि ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है और दुनिया का सारा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, रैशनल नंबर, इसलिए ये भी क्या होगा, रैशनल। क्लियर नॉट क्लियर, थोड़ा पूरा। इसमें भी एक दो बकवास क्वेश्चन अगर पूछ लूं कि सबसे छोटा रैशनल नंबर दुनिया का कौन सा होता है, नहीं पता। सबसे बड़ा रैशनल नंबर कौन सा होता है, नहीं पता। कितना रैशनल नंबर होता है, नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, हम लोग कुछ पूछ रहे थे, बोलो। जीरो से एक्चुअली डिवाइड करना नहीं पॉसिबल। मतलब देखो मैं बताता हूँ जीरो क्यों नहीं आता, ये भी एक बहुत ही प्यारा सा सवाल, समझो इस चीज को। जैसे सपोज करो कि आप अगर 8 को मान लो कि 3 से डिवाइड करना चाहते, ठीक है ना, तो आप क्या लगाओगे बताओ, 2 जा, ओके, 3 2 जा, यहाँ क्या आ जाएगा 6, क्योंकि 2 इंटू 3 कितना होता था 6। लेकिन सपोज करो कि 0 से 8 को आप डिवाइड करना चाहते, तो अब बताओ मेरे को क्या लगाओगे, 1 लगाओ तो भी यहाँ 0 आएगा, 2 लगाओ तो भी यहाँ 0 आएगा, 3 लगाओ तो भी यहाँ 0 आएगा, 4 लगाओ तो भी यहाँ 0 आएगा, ठीक है ना। यहाँ कुछ भी लगा दो, यहाँ हमेशा कितना आएगा 0, तो कुछ हो ही नहीं पाएगा हमारे लिए। तो इसीलिए 0 से डिवीजन हम लोग कभी भी ट्राई नहीं करते, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं। आया लॉजिक समझ, क्योंकि इस डिवीजन में आप कुछ तो आगे कर पाओगे, इसमें चाहे कुछ ही नंबर यहाँ पे लगा लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ हमेशा 0 ही लिखते रहो, ये इम्पॉसिबल, करेक्ट, ठीक है। एंड इसीलिए रेशियो बनाते समय नीचे हम लोग 0 को अवॉइड करते हैं। क्या यहाँ तक सारा चीज क्लियर है आप लोग को, पक्का। एक बार और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद में फिर बहुत सारा क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वो आप लोग को फटाफट फटाफट आंसर करना है, ठीक है। सो बिना कॉपी देखे अगर बता सकूं तो मुझे बताओ कि आज का क्लास कहां से स्टार्ट हुआ था, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। वो क्या होता था 1 2 3 4 5 6, फिर क्या था होल नंबर्स, होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या आया था 0, उसके बाद क्या था, उसमें क्या क्या आया था, नेचुरल नंबर 0 और नेचुरल नंबर का नेगेटिव, ठीक है। फिर क्या आया था रैशनल नंबर, रैशनल नंबर का कितना डेफिनेशन है, 3, क्या क्या, देखो सब लोग को पार्टिसिपेट करना है। पहला क्या बताओ, रेशियो ऑफ इंटीजर्स, नीचे 0 लेना अलाउड है कि नहीं अलाउड, नहीं अलाउड है। दूसरा क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तीसरा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। क्लियर है सारा का सारा, 100%। अब कॉपी वॉपी बंद कर लो, अब बिना कॉपी टच किए, बिना कॉपी खोले, आपको बहुत सारा क्वेश्चन है, सबको करेक्टली आंसर करना। चलें स्टार्ट करें, ओके। क्वेश्चंस वैसे ऑरली आंसर करने का ही है, देयर इज नथिंग टू सॉल्व, ठीक है। एंड ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को, टेंशन नहीं लेना, क्वेश्चन लिखना है नहीं। पहला, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, ए। धमकी दे रहे हो क्या, ए। नेक्स्ट सी, क्या यही तो बोल रहे हो ना, सी। अच्छा वो सी ऑप्शन बता रहे हो क्या, ठीक है सी, ठीक है, डेफिनेशन फालतू। नेक्स्ट डी, बॉम्बे, ठीक। 4, अभी थोड़ा सोच के, एक्चुअली चलो इसको मैं बोनस दे देता हूं, क्योंकि रियल नंबर मैंने अभी पढ़ाया नहीं आप लोग को आज, तो ठीक है इसका आंसर नहीं कर पाओगे आप लोग। हाँ, इस 3 में अगर सोचोगे तो सबसे बड़ा कौन था, इंटीजर। सबसे छोटा कौन सा था, नेचुरल। वही शायद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बताओ विच इज द स्मॉलेस्ट। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, ये वाला। अभी यहां से क्वेश्चन थोड़ा टफ है, सोच सोच के आंसर करना, हड़बड़ी में आंसर नहीं करना, इतना जल्दी नहीं। अब देखो ऐसे तो 2 ही आंसर है, कभी ट्रू बोल दोगे कभी फॉल्स बोल दोगे। ट्रू की सर ट्रू, ट्रू सर ट्रू नहीं, क्या होना चाहिए बताओ, ट्रू। एक्सप्लेन करोगे क्यों ऐसा, 0 ही एक्स्ट्रा उसके बाद से, बाकी तो सारा नेचुरल से सेम टू सेम ही है।
तो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सही बात है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। चलेगा ना, ये और एक्सप्लेन करूं? श्योर, ठीक है, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में ट्रू। नेक्स्ट, अब होगा तो फॉल्स ही, लेकिन फिर मेरे को रीजन चाहिए कि क्यों फॉल्स बोल रहे हो उसको। अभी यदि आप जीरो के बारे में सोचोगे तो जीरो एक होल नंबर तो है, लेकिन क्या जीरो नेचुरल है कि नहीं है? नहीं है, तो ये बात बोलना तो गलत होगा ना कि दुनिया का सारा होल नंबर एक नेचुरल नंबर होगा। क्लियर मेरे ख्याल में? तो ट्रू की फॉल्स। और कोई पूछेगा कि रीजन क्या है तो जीरो। गुड, नेक्स्ट। सोच लो भाई, क्या ट्रू? एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, स्टेट ट्रू और फॉल्स। देखो अगर नहीं समझ में आता है ना तो मैं एक बात बताता हूँ, बहुत ही सिंपल है। किसके किसके बीच में कंपैरिजन करना है बताओ? होल और इंटीजर। अब मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, होल नंबर के लिस्ट को लिख लो, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसा चलता जाएगा। इंटीजर वाले में क्या क्या था बताओ? डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट। अब आप सोचो कि सारा होल नंबर इंटीजर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे हम? कि एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर एज वेल। तो इसीलिए ट्रू की फॉल्स? कॉन्फिडेंस में बोलो ट्रू। वेरी गुड, ट्रू। नेक्स्ट वाला आंसर तो पता ही होगा, फॉल्स। एक्सप्लेनेशन, इंटीजर्स में अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा पोर्शन है, ये लोग इंटीजर में तो है, लेकिन ये लोग नेचुरल नंबर में या होल नंबर में नहीं है, इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि सारा इंटीजर तो होल नंबर नहीं बन रहा, कुछ कुछ है और कुछ कुछ नहीं है। रिपीट करूं कि हो जाएगा? पक्का? ट्रू पे टिक करना है कि फॉल्स पे? नेक्स्ट, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। हाँ, इतना हड़बड़ी में ट्रू नहीं बोलना, इतना हड़बड़ी में फॉल्स भी नहीं बोलना है। मेरे को एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर ट्रू तो क्यों ट्रू और फॉल्स तो क्यों फॉल्स? वाई? अच्छा, एक एक करके कंफ्यूजन एड्रेस करते हैं। प्रांजल आपसे स्टार्ट करते हैं, आपका कंफ्यूजन क्या है कि नहीं है? ये ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। अच्छा, क्यों ट्रू लग रहा है आपको? सही सोच रहा है? नहीं, ये बोल रहा है कि इंटीजर को रेशनल से कंपेयर कर। तो इंटीजर पहले एक बार लिख के देखते हैं। इंटीजर क्या था अपना? डॉट डॉट डॉट। आप लोग भी पार्टिसिपेट करो, फिर क्या आएगा? -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। रैशनल का ऐसा चार्ट बनाना नहीं पॉसिबल, वो मुश्किल, वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। अब मेरे को जज करना है कि ये सब लोग रैशनल है कि नहीं है। रैशनल का आपको नाम याद करो, सबसे पहला वाला क्या था? रेशियोनल। क्या नाम था बताओ? रेशियोनल। जिसको रेशियो में कन्वर्ट कर सके वो रैशनल हो जाएगा। तो अभी इसको क्या आप ऐसा मन में इमेजिन कर सकते हो कि ये कुछ और नहीं, डिवाइडेड बाय 1 तो होगा ही, ये भी बेचारा डिवाइडेड बाय 1 तो होगा ही, ये बेचारा भी डिवाइडेड बाय 1 तो होगा ही। अच्छा, एक बात मैं बताता हूँ, 1 डिवाइडेड बाय 0 ये नॉट डिफाइंड, ये अपन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? लेकिन 0 डिवाइडेड बाय 1 ये ओके है, इसका आंसर 0 ही आता है बात समझ? तो 0 के नीचे भी मैं क्या इमेजिन कर सकता हूँ बताओ? 1। 1 के नीचे भी क्या इमेजिन कर सकता हूँ? 1। 2 के नीचे भी 1, 3 के नीचे भी 1, सब के नीचे 1। तो सारा नंबर जो है वो रेशियो के फॉर्मेट में वाज आई एबल टू राइट या आई वाज नॉट एबल टू राइट? मैं लिख पाया कि नहीं लिख पाया ये बताओ? लिख पाया। तो सारा का सारा नंबर अगर मैं रेशियो में लिख पाया तो क्या मैं ये कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि सारा इंटीजर एक तरीके से रैशनल नंबर हो गया? पक्का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? टेस्ट में यही सवाल आएगा तो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाओगे। क्या आंसर आएगा इसका फिर से बताओ? ट्रू। अब इसी का काउंटर पार्ट, आंसर तो ऐसा पता ही होगा आप लोगों को कि क्या, बस एक्सप्लेन करो मेरे को। कलिता जी बताइए आप, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स। एक एग्जांपल दो कि क्यों ऐसा बोल सकते हो। ठीक है, नंबर बताओ मेरे को। 1.2, वेरी गुड। देखो यहाँ देखो, जैसे 1.2 को देखो, अब 1.2 को अगर आप सोचो तो ये कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। हमने आज ही पढ़ा कि कोई भी नंबर जो रेशियो में लिखा जाए या फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल की तरह लिखा जाए या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल की तरह लिखा जाए, वो दुनिया का सारा नंबर क्या होता है? रैशनल होता है। तो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी क्या होगा?
रैशनल होगा। लेकिन क्या ये इंटीजर की कैटेगरी में है? ये तो इंटीजर की कैटेगरी में नहीं है, तो ये रैशनल है लेकिन इंटीजर नहीं है, तो इसीलिए मुझे इस स्टेटमेंट को क्या बोलना चाहिए? फॉल्स बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए बताओ? फॉल्स बोलना चाहिए। क्लियर नॉट क्लियर? थोड़ा पूरा पक्का? अभी मैं अगर कंपेयर करने बोलूं तो सबसे छोटा कलेक्शन ऑफ नंबर क्या पढ़ा हम लोगों ने? नेचुरल। नेचुरल से जस्ट बड़ा कौन था? होल से जस्ट बड़ा कौन था? इंटीजर से बड़ा कौन था? रैशनल अभी तक का सबसे बड़ा कलेक्शन है, और इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू या फॉल्स? क्लियर यहां तक? अब इतना सब कुछ पढ़ा देने के बाद में भी देखो मासूम बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, और वो क्वेश्चन ये है, ये बेचारा मासूम सा बच्चा, बोलो इसके सवाल का जवाब दो कि क्या ये सारा नंबर रैशनल कह सकते हो कि नहीं कह सकते? मुंडी हिला रहे हो बस। क्या बच्चे को देख के उसके मासूमियत पे बोल रहे हो कि कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? पक्का ना? फिर से मैं पूछ लेता हूं, सबसे छोटा नंबर नेचुरल के ऊपर, होल के ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके पहले तो बगल में आता है इरेशनल नंबर्स, और रैशनल इरेशनल मिला के रियल नंबर, वो खैर आप अगले क्लास देखेंगे। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में यहाँ तक? एक बार आप लोग 2 मिनट और रिवाइज कर लो कॉपी से, फिर मैं कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर आज एंड करेंगे।